वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। आपको पता है आज है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे और ऑल ओवर वर्ल्ड एक दिन ऑब्जर्व किया जा रहा है, वो है पॉपुलेशन डे। व्हाट्स द इम्पोर्टेंस, क्यों मनाया जा रहा है दिन? आज के दिन क्या चीज़ बताने समझाने की कोशिश की जा रही है? क्या वजूहात हैं, क्या सर्कमस्टांसेस हैं जो हम फेस कर रहे हैं और लेटर इन आवर लाइफ या फ्यूचर में हमारी फ्यूचर जनरेशन फेस करेंगी? वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या बात है जिसको कंट्रोल या रोकने की या समझाने की कोशिश की जा रही है? ये बात करने के लिए हमारे पास दो बहुत ही अच्छे गेस्ट मौजूद हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं अपनी अपनी फील्ड्स में, और हम लोग को अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, ऐसी चीज़ें समझाएंगे जो कि नॉर्मली हम लोग को शायद पता भी होती है। वी टेंड टू इग्नोर, वी कंटिन्यू विद आवर लाइफ, गोइंग विद द फ्लो वाला काम करते हैं। बट अगर थोड़ी सी प्लानिंग के साथ, थोड़ी सी अकल के साथ ज़िंदगी गुजारी जाए तो ज़िंदगी हमारे लिए और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए बहुत आसान हो सकती है। हमारे पास ग्रीन स्टार से मौजूद हैं, हेड ऑफ रिसर्च है एंड माशाल्लाह उनका 20 साल का एक्सपीरियंस है। ग्रीन स्टार को उन्होंने ज्वाइन किया था 2007 में। मिस्टर अस्लम फरीद, अस्सलाम, कैसे हैं सर? जी बहुत बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, सर के साथ हमारे पास एक डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं, माशाल्लाह बहुत अरसे से काम कर रही हैं, 16 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस उनका, ग्रीन स्टार से हैं, डॉक्टर आलिया अली। डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम इनसे पूछेंगे हमारे पोल का सवाल और फिर हम बात करेंगे कि पॉपुलेशन, उसके सर्कमस्टांसेस और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले पोल का सवाल। सर आपसे सवाल जी पूछे। हमारा सवाल है कि अगर हुकूमत 2 बच्चों से ज़्यादा पर पाबंदी लगा देते हैं तो क्या ये सही है या गलत है? बिल्कुल गलत। आप हैरान होंगी क्योंकि बेसिकली आपको कोई बच्चों की तादाद को फिक्स करना नहीं है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन जो प्रोग्राम हुआ है उसमें सबसे बड़ी गलती यही हुई है कि आपने 2 बच्चे फिक्स कर दिए हैं। कोई बच्चों की तादाद पे फिक्स नहीं, ये माँ बाप का फैसला होना चाहिए। सिर्फ ये कि आप मुनासिब वक्फा दें बच्चों की पैदाइश, मुनासिब वक्फा दें। अच्छा, वैसे वो बच्चे 2 अच्छी वाली चीज़ तो अब नहीं है, इट्स नॉट वैलिड एनीमोर। वो उसी से नुकसान हुआ है आपके यहाँ। आपके यहाँ जो नुकसान हुए हैं वो उसी से हुए हैं। मेरी अपनी राय है और इसके बारे में एविडेंस भी मौजूद है। अच्छा, ये नुकसान आपने किस तरह के मेंशन कर रहे हैं? देखिए, लोगों के जहन में एक कंसेप्ट होता है, ये एक पाकिस्तानी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी एग्रीगेरियन सोसाइटी है, इसमें बच्चे खुदा की नेमत समझे जाते हैं। आप एकदम उनको कह देते हैं कि आप बच्चे रोक दें तो लोगों के जहन के ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ता है। हमारा मकसद भी बच्चे रोकना नहीं है, मकसद ये है कि अगर मुनासिब वक्फा देंगे तो ऑटोमेटिकली वो नेचुरल प्रोसेस के तहत ही आपकी आबादी जो है उसकी बढ़ने की रफ्तार कम हो जाएगी, कमतर हो जाएगी। लेकिन अगर आपने बच्चों की तादाद को रोक दिया तो उससे लोगों के जहन पर गलत असर पड़ता है। मैं तफसीलात से इसको और आपको बताऊंगा कि हम लोग इसमें क्या क्या कर रहे हैं। अच्छा नहीं सर, मैं आपको एक सिचुएशन पुट करूँ। जी। A person earning hardly 10,000 rupees, उसकी शादी हुई थी एज ऑफ 20-21, उसकी बीवी उस पर 2-3 साल और छोटी थी, वो चलो 18-19 की थी, ठीक है। अब उसके पास 18 से 35 तक हेल्दी बच्चे पैदा करने का ऑप्शन है। 2-2.5 साल 3 साल वो उसमें गैप देती है, तो भी उसके पास 7-8 बच्चों का ऑप्शन है। एंड अ पर्सन अर्निंग 10,000 ओनली। ठीक है, वो फैसला माँ बाप को, फैमिली को, हस्बैंड वाइफ को अपने हालात के मुताबिक खुद करना चाहिए। हुकूमत की तरफ से कोई पाबंदी लगाना जो है वो बहुत ही गलत चीज़ है, उससे गलत इंप्रेशन पड़ता है, गलत इंप्रेशन पड़ता है। लोगों पर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, लोगों को खुद मौके देने चाहिए, उन्हें एजुकेट करना चाहिए। जब वो एजुकेशन हासिल करेंगे, समझेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो सवाल हमारे जहन में आ रहे हैं उनके जहन में भी आएंगे। वो अपने बच्चों की तादाद अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खुद करेंगे। अगर उन्हें ज़्यादा फैमिली बढ़ानी है, ज़्यादा मेहनत करेंगे। हाँ, ये ज़रूरी है कि वक्फा इतना हो ताकि माँ की सेहत पे असरअंदाज ना हो और छोटे बच्चे की परवरिश हो सके। ये मैसेज आपको देना चाहिए, सही मैसेज जो हमारे हिसाब से। हम ग्रीन स्टार वाले जो हैं वो ये कोशिश करें। ये 2 बच्चे खुशहाल कराने वाला मामला काफ़ी पुराना हो गया। आपने देख लिया 1960 से पाकिस्तान में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है और अभी तक जो उसकी इतनी ज़्यादा अफादियत नहीं है, उसकी वजह यही है कि हमने वो मैसेज इतने सही नहीं दिए थे। तो मैं समझता हूँ कि उसमें ये करना चाहिए आपको। ओके मैम, आप क्या कहती हैं हमारे पोल के सवाल के जवाब में? देखिए, जो असलम साहब ने बात की उसमें बहुत सदाकत है कि आप जो वक्फा करते हैं तो हेल्थ के लिहाज से ये बहुत सारी स्टडीज़ हैं और शवाहिद मौजूद हैं कि बेहतरीन उम्र माँ की जो होती है बिटवीन 18 to 35 होती है, यानी कि 18 साल से 35 साल। और जितना आप 20 साल से ऊपर में हामला होती हैं उतने बच्चों की अमवात में और नौज़ायदा की अमवात में बहुत कमी होती है। और आप अगर वक्फा करेंगे, जैसे आप एक बच्चे की पैदाइश से और दूसरे बच्चे की पैदाइश में जब ये देखा गया कि अगर उसमें 3 साल का वक्फा हो तो आप 40% कमी कर सकते हैं माँ की अमवात में। तो माँ की अमवात पे जोर हमारा क्यों है
कि एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे को पाल सकती है। और ये भी शवाहिद कहते हैं कि अगर 5 साल से कम उम्र हो बच्चों की और माँ उनकी किसी वजह से मर जाए या चली जाए तो उनमें से 50% बच्चे जो होते हैं या तो वो शदीद मॉर्बिडिटी का यानी कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिससे वो अपाहज या इस तरह के हो जाते हैं या उनकी अमवात हो जाती है। तो माँ की मौजूदगी और सेहतमंद माँ की मौजूदगी बच्चों की नशो नुमा के लिए बहुत अच्छा है। और जाहिर है बच्चे जो हैं वो ये तो नहीं है कि आपने पैदा कर लिए, लेकिन बच्चों की आगे जो सेहत है और सेहत से आगे जो उनकी नशो नुमा है, फिर वो एजुकेशन है, फिर वो एक सोसाइटी का हेल्दी आप एडिशन करें ना, एक इजाफा करें, वो बोझ ना बने किसी का। तो वो उसी सूरत में हो सकता है कि अगर हेल्दी बच्चा हो और हेल्दी माँ हो, तो उसके लिए दरमियानी वक्फा ज़रूरी है। ये कहना कि अगर आप बच्चे 2 ही तक इक्तफ़ा करें तो लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि भाई जब आप सही उम्र को आपको पता होगा किस उम्र में हामलगी बेहतरीन है, बच्चे की अमवात में उसमें कमी आ सकती है, माँ की अमवात में कमी आ सकती है उसमें, और कितना वक्फा ज़रूरी है माँ को अगले बच्चे की पैदाइश के लिए अपने आप को सेहत के तौर पे बेहतर बनाने का। ठीक है, जाहिर है माँ ही बच्चे को 9 महीने भी वही नरिशमेंट देती है और 9 महीने के बाद भी उसी का काम होता है। जो माँ का दूध आप जिससे नरिशमेंट लेते हैं वो अगले 4 महीने तक से 6 महीने तक वो इतना ज़रूरी होता है बच्चे का कि वो बच्चे की ज़िंदगी और उसकी नशो नुमा के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ें बग़ैर माँ की सेहत के आप नहीं ले सकते और बग़ैर मुनासिब वक्त